नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में निवारण नहीं थे। लोगों ने कमेंट भी किया था कि निवारण बताइए, तो अब हम बात करने वाले हैं आज निवारण के बारे में। कर्क लग्न के लिए सब लोग जानते हैं कि शनि मार्केश है और बहुत ख़राब ग्रह है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि बड़ा अच्छा ग्रह है कर्क लग्न के लिए, तो ऐसा होता है वैसा होता है। अब उनकी रिसर्च को भैया मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि 100 में से 90-95 लोग परेशान होते हैं जब शनि की दशा आती है। जितने पुरखे होते हैं सबको याद दिला देते हैं ये। और ख़ासकर कर्क लग्न में अगर शनि वक्री हो, कहीं भी बैठा हो, 12 घरों में कहीं भी बैठा हो, और अगर वो वक्री है कर्क लग्न में, तो वो परेशान इतना कर देगा कि पूछो मत। और परेशान खासकर कब करेगा? जब या तो व्यक्ति की 7.5 चल रही हो या फिर चल रही हो महादशा। महादशा में तो ऐसे समझ लो कि रुला देगा। इस लग्न में शनि की महादशा अगर चल रही है, तो अगर व्यक्ति के बहुत अच्छे कर्म हैं तो वो बच जाएगा। कैसे बच जाएगा बताता हूँ। अगर किसी का बृहस्पति यहाँ उच्च का बैठा हो तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो वो बच जाएगा। अब ये सब की कुंडली में तो मिलेगा नहीं, इसलिए उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, डाउन की तरह। तो अब एक तो वक्री हो, लेकिन सबसे ज़्यादा फल कहाँ देगा बताता हूँ। सबसे ज़्यादा खराब फल 12वें में, शत्रु राशि में, ये भी शत्रु राशि है। तीसरे में जब बैठ जाता है तो यहाँ भी संतान सुख या तो देता नहीं है, या बहुत लेट देता है, या कई सारे गर्भ नष्ट हो जाते हैं। और छठे में शनि बहुत खराब फल देता है। वक्री तो पूरे घरों में फल खराब देता है अगर वक्री है तो, लेकिन अगर वक्री नहीं भी है और इन घरों में है तो परेशान करता है। लेकिन 7.5 और महादशा में रुला देता है। कितने उदाहरण मैं आपको दूं, कितने लोगों की कुंडलियां भेजूं जो कर्क लग्न की हैं और जिनकी शनि की दशा आई है, उनको रुला दिया है, उनके आत्मविश्वास को तोड़ दिया है ना। तो चलो उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे लोगों को सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। कहाँ? सर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सरसों का तेल सर में नहीं लगाना चाहिए। शनिवार के दिन कच्चा दूध कुएं में डालना, वो भी 7 शनिवार। और ये कार्य साल में एक बार करना है, हर साल करना है। आप सोचो कि एक बार कर लिया और पूरे ज़िंदगी भर शनि से पीछे छुड़ा लेंगे, नहीं भैया। शनि यूनिवर्स का बहुत बड़ा प्लैनेट है और लोग चाहते हैं कि 4 चिरौंजी करा के उपाय कर लेंगे, 2-4 दिन कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उपाय जो फ्री वाले उपाय होते हैं ना, वो महीनों, सालों और लगातार करने पड़ते हैं, तब सफल होते हैं, है ना। उसके बाद काले घोड़े की नाल जो है दरवाजे पे लगाइए, ठीक है, मुख्य द्वार पर, मेन एंट्रेंस पे। और शनि की अगर दशा चल रही है, शनि की अगर महादशा चल रही है, तो प्रत्येक 3 साल में एक बार अपने लिए महामृत्युंजय का जाप 1.25 लाख विधिवत बोल करके, जो पंडित जी लोग माला में हाथ डाल के कर रहे हैं वो नहीं, बोल करके विधिवत 1.25 लाख जाप कराइए। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो इस विषय में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बनारस में हम लोग इसको कराते हैं। आप लोग लाइव भी जुड़ सकते हैं और आप लोग बनारस में आके रुक के अपने सामने वो करा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव होता है। और ऐसे व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जीवन पर्यंत करना चाहिए। और शनि की अगर महादशा है तो खासकर करना चाहिए, नहीं तो ये वैवाहिक जीवन में तो जो उत्पात करता है वो करता ही है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में उत्पात चल रहा है उन सभी लोगों के को ये उपाय करने चाहिए। जिनकी शनि की महादशा चल रही है उन सारे लोगों को ये उपाय करने चाहिए। इससे चीज़ों में थोड़ी राहत मिलेगी, 100% मिलेगी, ये मेरी गारंटी। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करेंगे तो ये जो कच्चे दूध वाला उपाय है, ये साल में एक बार करना है। काले घोले की नाल हमेशा दरवाजे पर लगी रहेगी। 3 साल में एक बार 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराना है।
सुंदरकांड कंटिन्यू चलता रहेगा। इतना अगर आप कर रहे हैं तो शनि के नकारात्मक प्रभावों से आप बच सकते हैं। और वो जो खराब समय नहीं बदल सकते हैं, समय दुनिया का कोई जो उससे किसी का नहीं बदलता है, बस आप थोड़ा सा सस्ते में निपट जाएंगे। जहाँ 10 लाख रुपए का घाटा होना होगा वहाँ लाख रुपए में बात बन जाएगी, ऐसा होता है। जय बाबा विश्वनाथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय बाबा विश्वनाथ।